अरे पायलट वाला साहब ने नया मैटर डाल दिया है बीच में, देखो। ये साइंटिस्ट आदमी हमारे पायलट वाला साहब ये बोलते अर्थ तो फ्लैट थी। अरे भाई फ्लैट थी, लेकिन लेवल में नहीं थी भाई। लेवल में नहीं थी भाई। ऊपर ऊपर नीचे थी। समझे? ये रोड डायनासोर उधर का था नहीं क्या भाई। होगा? स्ट्रेट करने की थी हमारे भाई। हमारे लिए डायनासोर बाड़ी से बरकत रहे, अगर वो ना होते तो हम हमें हमें ये रोड बनाने में और ये सब बहुत तकलीफें आती। तो सब हमारे जगह। नबी से कम हाँ नहीं है सब। डायनासोर भी, इसका मतलब ये हुआ। हाँ सब। सब जगह घाट वाट रहता भाई, चल ऊपर जाने के लिए रास्ते पे घाट आते हैं ना। तो वैसे हम्म। घाट रहते थे भाई, हर जगह पे रोड रहता ही नहीं। और अच्छा हुआ डायनासोर और थोड़ा जी लेते ना भाई, तो मेरे को लगता है सब पहाड़ वहाड़ भी चपटे करके लेवल कर देते थे भाई। और लेवल कर देते हैं, और ये घास फूस इतनी खा जाते हैं कि कोई पेड़ फिर उगने की औकात में ना रहता रुए दुनिया में, और इंसान फिर खाते क्या पैदा होकर। अच्छा, 1,24,000 जो नबी आए उनमें से कुछ डायनासोर भी रहे होंगे ना फिर तो। नहीं ना। ये सब अल्लाह मैंने ना जब दुनिया बनाई ना भाई, तो कुन फयकुन काम नहीं किया भाई। समझे? इसके लिए डायनासोर को भेजा नीचे, बोले जाओ। सब एक्स्ट्रा लग गया था ना भाई अल्लाह में से। समझे? सब जाके कम करके आओ, पानी वानी बहुत ज्यादा था दुनिया में। तो डायनासोर ने सब पानी खत्म किया। स्टार्टिंग में तो कुन फैकुन ऐसे भी काम नहीं कर रहा था ना। धरती 2 दिन में बनाई, आसमान 2 दिन में बनाया, क्या क्या बनाया। फिर आदम के पहाड़ लिए मट्टी बनाए। लेके आए। तो वो जमीन भी अलग जमीन अलग, बनाने सब के। चीजें अलग अलग बनाने के बाद में कुन फैकुन का देखो, इन्वेंट किया होगा। देखो जमीन चपटी ना यहाँ से भी साबित होती है कि कुरान में इनकी किताबों में भी किधर लिखा है मालूम नहीं, असलम भाई बताएंगे कि पहाड़ों को खिले जैसा ठोका गया है जमीन पे। समझे? अभी अपन कोई अगर हाँ, ये चार्ट रिवायत है। चार्ट पेपर लगाते, अगर दीवार वॉल पे चार्ट पेपर लगाते, कुछ लगाते ना स्कूल के अंदर, तो पिन रहता है, वो पिन से उसको पिन कर देते हैं वो चीज को। समझे? चार कोने में चार पिन लगाते हैं। तो इनकी धरती चपटी इधर से भी साबित होती है कि पहाड़ को ठोका, खिल्ला बना के, पहाड़ को खिल्ला बना के ठोका है उसके अंदर, कि हाँ, जमीन हिले नहीं फिर। और चपटी धरती में भूकंप कैसे आते हैं पता है? अर्थक्वेक। हाँ कैसे आते हैं? तो ये जो कीले जो ठुकी हुई है ना ये पहाड़ों की, हाँ हाँ सही, तो हाँ हाँ। उसे खुदा हिलाता है अपने हुक्म से। तो रुए ओहो दुनिया में हो। अर्थक्वेक सादिर हो जाते हैं, भूकंप सादिर हो जाते हैं। सही है भाई। समझे? अबे एक और एक स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को इसके अंदर ही। ये जो मछलियां है ना, मछलियां, ये मछलियों की पहले जबान हुआ करती थी। ठीक है? जो अभी मछली के पास जबान नहीं है ना मुंह में, मछलियों के पास जबान हुआ करती थी। और मछलियां है ना, ये जमीन पे भी रह सकती थी और पानी में भी रह सकती थी। उसका मर्जी चढ़े तो पानी में जाके सोए, उसकी मर्जी रहे तो जाके वो जमीन पे सोए। ये अल्लाह मैंने मछलियों को ये दिया था चमत्कार, कि बोले तू मच्छी पानी में भी रह सकती है और तू जमीन पे भी रह सकती है। लेकिन जब आदम सलाम को अल्लाह मैंने लॉन्च किया ना, तो इस शैतान ने, इब्लिस ने जो प्लानिंग की थी ना, ये मछलियों के साथ भी प्लानिंग की थी। और मच्छियों ने सबको जाके बोल दिया। समझे? तो अल्लाह मियाँ को आया बड़ा गुस्सा। तो अल्लाह मैंने उस दिन से मच्छियों को डाल दिया, बोले पानी में, आज के बाद तुम लोग पानी में, तुम लोग का जमीन पे काम नहीं। और जबान उनकी निकाल निकाल दिया अल्लाह मैंने। समझे? नहीं तो पहले हाँ, तो मच्छियों को जबान हुआ करती थी भाई। ये तो है ना, ये तो एक्चुअली में भी है इनके हाइपोथेसिस में। हाँ ये क्या है, ये मच्छियों के आपने जो दो विंग देखे होंगे ना, हाँ वहां हाँ पर हाँ। लगे हुए थे। तो ये सिर्फ ना हाँ क्या? जमीन पे आती थी, हाँ हाँ, ये सिर्फ ना जमीन पे आती थी, बल्कि आसमान में भी उड़ जाया करती थी, वो टेक ऑफ करती थी बाकायदा। साइंस वाइंस का काम ही नहीं है भाई। साइंस नहीं वाइंस नहीं को नहीं। यार, साइंटिस्ट लोगों को यार कुरान पढ़ना चाहिए भाई। हाँ, इनकी किताबें एग्जैक्टली। पढ़ना चाहिए। ये वो तो समझे? ये तो इनका दावा है कि कुरान को रीड करके ही साइंटिस्टों ने ये ज्यादा से ज्यादा जो इनोवेशंस जो हाँ किए हैं। इन्वेंशन, हाँ इनोवेशन किए जो, वो हाँ कुरान पढ़ पढ़ के किए। हाँ। कुरान में और तो बम आदम, बनाने का तरीका भी है बोले। हाँ, और समझे? लेकिन आदम वो जो थे, डिकोड करने आना चाहिए। और आदम जो थे, आपने आदम की बात की था, आदम खुद एक डायनासोर थे, पता है आपको? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं, अब हंसो मत, हाँ ये हाँ सीरियस हाँ। कि हाँ, ये बताओ क्या है बताओ कि भाई, आप बताओ। जब तख्लीक कायनात के बाद क्या हुआ कि जब आदम ने वो गंदुम का दाना खा लिया और शैतान के बहकावे में आ गए। अब वो नबी थे तो ये तो लफ्जिश थी, खता या भूल, खता भूल कहेंगे इसको, गुनाह नहीं कहेंगे। अब इनको हवा के साथ जमीन पे फेंक फेंक दिया। अब ये रोए 300 साल तक। कितने? हाँ 300 साल तक। तो रुए दुनिया में खारे पानी यानी समुंदरों का वजूद हुआ। इनकी आंखें कितनी बड़ी होगी,
और आंसू मतलब कुआं होगा, जो हमारे जहाँ आंसू निकलते हैं उस जगह पर हाँ कुआं होगा। वो कैसे होगा हाँ कि जब आदम फिर ये उनका नुज़ूल हुआ ना, तो ये मुल्क हम्म, शाम की तरफ हुआ। मुल्क शाम पुरानी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका वाला जो जगह है ना, हाँ हाँ उसको मुल्क हाँ शाम कहते हैं। तो हाँ वहां पे आदम का नुज़ूल हुआ, और ये जो हवा जो थी, इनको मिडल हाँ। ईस्ट की तरफ, दुनिया के बीचों बीच उतारा गया। तो यमन में रिवायत, हुआ था शायद तक ना। हाँ हाँ, वो वहां कहीं पे ही। अब हाँ देखो ना मैं, हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ हाँ, तो अब आपको ये ताज्जुब की बात क्या है पता है, कि जब आदम चले हाँ हवा की तरफ, हाँ। सही, तो 11 फलांग में वो श्रीलंका से अफगानिस्तान तक पहुंच गए। कितने? 11 स्टेप्स के अंदर। 11 फलांग, हाँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे दिल में बहुत दिनों से था कि तो ये भाई तो इसको सबसे बड़ा लॉन्च किया अल्लाह डायनासोर हुआ। मैंने। हाँ, इसको लॉन्च किया श्रीलंका में, उसको लॉन्च किया वो अरेबियन कंट्री में, हवा को उधर उतार दिया, इसको इधर उतार दिया। भाई ये एक दूसरे को मिलेगा ऐसा बच्चा पैदा करने के लिए? तो इसका जो आंसर था तुमने मेरे को दिया कि 11 स्टेप्स के अंदर ये हवा तक पहुंच गए थे। 11 स्टेप। सोचो, हाँ, समंदर बमंदर तो उसके लिए गटर रहेंगे ना भाई, खाली क्रॉस किया बिल्कुल समंदर को। बिल्कुल। उसमें क्या बात थी कि आदम को माँ काना वमा यकून, ये लफ्ज है हाँ पुराने बुक में, हाँ हाँ कि माँ काना वमा यकून का इल्म दिया गया। हाँ यानी यानी सारी बातों का समझो ने। अब जो 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 इंसान 11 फीट में, 11 स्टेप में श्रीलंका से हाँ। अफगानिस्तान तक पहुंच जाए, तो उसकी हाइट कितनी बड़ी होगी? नहीं 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 नहीं, इसकी अरे हाइट कितनी क्या बड़ी है। होगी? सोचने वाले। नहीं नहीं, अब आगे सुनो आप। इतनी बड़ी हाइट होने के बावजूद उनको पृथ्वी का कर्वेचर नहीं दिखा, फिर भी उनको जमीन हाँ फ्लैट ही दिखी यार। हाँ ना। हाँ मतलब यार, जितने ऊपर हमारे पायलट वाला साहब जितने ऊपर प्लेन उड़ाते हैं, उतने ऊपर तो एडम की मुंडी दिखती थी, आदम अलैहिस्सलाम की। हाँ उनकी आंखें होगी ना, तो वहां से तो दिख जाता ना कि जमीन गोल है, सीधी तो दिखती नहीं। हाँ ये तो हाँ। पहला तो उतने। इंसान, पहला नबी जो माँ काना वमा यकून का इल्म लेकर रूए दुनिया में नाजिल किया गया, जिसके आंसुओं से समुंदर को पैदा किया गया, और उसी से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। और आज तक हम सब जो है, हमारे बाप दादा अजदा कहे जाए तो हम आदमी इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि वो आदम था, हम आदम की औलाद है। हाँ और अच्छा, और उसको मैं क्या बोल पहली रहा हूँ नजर में मेरा। पता चल जाना चाहिए था कि दुनिया गोल है। अच्छा, मेरा और एक सवाल ऐसा है कि ये आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जो थे, तो ऐसा था कि आदम अलैहिस्सलाम को जो बच्चे होते थे ना, वो जोड़ी में होते थे, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। तो जो दो जोड़ी में बच्चे हुए ना, वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ये जोड़ी वाले बच्चे है ना, क्रॉस कनेक्शन भाई, ये जोड़ी वाले बच्चे दूसरे जोड़ी वाले बच्चे से शादी करते। और किसी आदम के किसी जमाने रिवायत में, में। हाँ एक हाँ सेकंड आप कंटिन्यू करें, मगर मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि आदम के जमाने में हमल जो था ना, हमारे हाँ यहाँ, हाँ और 9 महीने कहा जाता है हमल का पीरियड, हाँ तो वो हाँ। 9 दिन का था। और खेती जो अच्छा। होती है ये हमारे यहाँ 4 माह यानी एक सीजन में होता है, विंटर समर, है ना, हाँ हाँ तो मानसून। हाँ तो ऐसा नहीं था। हाँ। वो उसका भी टाइम जो था वो 3 दिनों का था। 9 दिनों में अच्छा। बच्चा पैदा हो जाता था, और 3 दिनों में मौसम बदल जाता था। कहने का लुब्बे लुबाब ये। ओ, मतलब यार, अभी सोचिए तुमको तो पृथ्वी बहुत कितनी, ज्यादा नॉलेज है असलम भाई, तुम्हारा तो नॉलेज तो भाई हमारे एकदम सैल्यूट वाला नॉलेज है आपको। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये चलो 9 महीने 9 दिन में होता है, 9 महीने में होता है भाई, लेकिन हमारे मोहम्मद तो 4 साल के बाद पैदा हुए थे भाई। ये तो एब्सेंस था ना, ये था। फिर ये हजरत हसन, बड़े हाँ भाई हसन है, हुसैन के बड़े भाई हसन। तो हाँ हसन और एक यूसुफ, ये जो हाँ दोनों शख्सियत है ना, ये यूसुफ को मुहम्मद का साइड फेस कहा जाता है, कि अगर साइड हाँ से देखा जाए। हसन भी यही है कि हसन को हाँ भी मुहम्मद का साइड फेस कहा गया। सही है। तो हाँ और ये दोनों जो शख्सियत है, वो साढ़े हाँ। छह माह के हमल में ही पैदा हुए थे। यानी दुनिया का ओके। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, ये है, असल है, रिवायत है। किसी भी आलिम से हाँ जाके, किसी भी मुफ्ती से जाके पूछ लो। सही है। हाँ ये हमारी किताबों में हम भी शेयर कर सकते हैं इसको, कि हाँ ये सिर्फ 6.5 माह के हमल में जिंदा रह गए। यानी जिस जिस हमल में बच्चा कच्चा रहता है और गिर जाता है, और कई हाँ इनके ये पार्ट जो होते हैं बायोलॉजिकली अगर देखा जाए, तो वो अभी माँ के पेट में बने भी नहीं होते पूरे। हाँ
उस दौरान ये 6.5 महीनों में पैदा भी हो गए और पूरी जिंदगी मुकम्मल जिए। तो फिर हाँ मोहम्मद भाई, का ये 4 साल बाद पैदा होना, ये तो नॉर्मल बात है। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, अल्लाह यार, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। उदकुल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, उलाला उलाला, अल्लाह अल्लाह। भाई क्या है, ये क्या स्टोरी है? अच्छा अभी भाई लोग, तुम लोग ने देखा ना डायनासोर क्यों पैदा हुए थे? अभी डायनासोर को निकालने के टाइम पे भी अल्लाह मियां को एक नया खेल खेलना पड़ा भाई। वो वाला वीडियो चलाओ जरा अमित भाई, डायनासोर को निकाला क्यों और कैसे निकाला? जानते हैं हजरत और आदम आज, अलैहिस्सलाम किस अच्छा एक जगह मिनट उतरे रुकाओ ना, थे? एक मिनट कमेंट रुकाओ ना। करके जरूर। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर एक ने लिखा है मच्छी लोग की उड़ने वाली मच्छी ये से यहाँ से ही, यही से आई है। ठीक है भाई, आज के बाद वो चिड़िया उड़ी कौवा उड़ी गेम खेलोगे ना भाई, उसमें मच्छी लोग को उड़ा सकते हो तुम लोग? मच्छी उड़ी तो उड़ा देना मच्छी। हाँ हाँ, चलो जरा अमित भाई। बताएं, क्या आप जानते हैं अल्लाह ने डायनासोर को क्यों खत्म कर दिया? तो हजारों साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले डायनासोर जमीन पर रहते थे, जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और इनमें कुछ चलने वाले थे तो कुछ आसमान में उड़ने वाले थे, तो कुछ अपने मुंह से आग निकालने वाले थे, तो कुछ पहाड़ों के बराबर होते थे। और ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर थे। अगर आज ये मौजूद होते तो सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती। मगर जब अल्लाह ने जमीन पर इंसान को भेजना चाहा तो अल्लाह ने आग की बारिश बरसाई, जिससे डायनासोर की तमाम नस्ल जलकर राख हो गई और दुनिया से डायनासोर का नामो निशान मिट गया। फिर कई हजार साल के बाद जमीन पर पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, जिनसे इंसान की नस्ल आगे चली। क्या आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम किस जगह उतरे थे? कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ भाई, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी बताओ इसमें क्या बोलोगे असलम भाई? आग की बारिश हुई और आग से जल के डायनासोर का काम कर दिया भाई, बारिश कर डाली अल्लाह मैंने आग की। हमारे पास जितने भी कॉस्मोलॉजिकल एविडेंस है, जितने भी हम्म फॉसिल्स एविडेंस है, हम्म। जितनी भी थियरीज है जो हर पैमाने पर खरी है साइंस के पास, उन सब का मजाक उड़ाने वाली चीज इन्होंने बयान की है। हाँ, बिल्कुल सही से। आप देख लो, एविडेंस देख लो। ये जो संगे असवद का पत्थर है, सही है, काबा शरीफ में। अब अच्छा। ये हाँ रियलिटी में मीटियोरॉइड है। ये आसमान से आया था। और इसको जन्नती पत्थर क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम पे यार, आज से 1400 साल पहले यार, आसमान से कोई चीज गिरे, आज भी अगर गिर जाती है ना कई गांव देहातों में, तो लोग हाँ आज भी उसको मीटियोरॉइड नहीं समझ पाते। आज की इतनी जदीद दुनिया में भी हमारे यहाँ हाँ के हाँ इलाकों में बीच में रसिया ने कुछ छोड़े थे, ये रॉकेट्स। तो हाँ उनका कुछ हाँ हिस्सा, ये लॉन्चिंग में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, तो हमारे हाँ, तो यहाँ के, ऊपर से गिरा था। हाँ, हाँ ऊपर हाँ। से गिरा, लेकिन लोगों को वाकई में पता नहीं चला कि ये हम्म। आसमान से गिरने वाली चीज क्या है। तो इन्होंने संगे असवद को तो मुबारक बना दिया, जन्नती पत्थर बना दिया। सही है। अब ये बैतुल मुकद्दस जो है, सही है, उसकी भी बुनियाद हाँ वो जन्नती पत्थर से हुई है। तो ये भी एक, ये मीटियोरॉइड को जन्नत के साथ लिंक करना, आसमान से आग की बारिश करना, आग की बारिश तो यही होगी ना, मीटियोरॉइड, यस एस्ट्रोरॉइड, यस एग्जैक्टली। है ना, वगैरह वगैरह। ये ये इनका ईमान बस, हाय ऐसे ईमान अच्छा पर। लेकिन मैंने एक का इंटरव्यू देखा था, जो साहब से हमारे मिर्चा भाई की जिससे डिबेट है, वो साहब को एक आदमी ने पूछा तुम्हारे कुरान में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? समझे? तो हमारे चिच्चा बोलते हैं कि ये कुरान हमारी क्या हिस्ट्री की बुक है क्या, कि उसमें डायनासोर का, साइंस की बुक है क्या, कि उसमें डायनासोर का जिक्र करेंगे? अल्लाह मेरे को मालूम था कि इंसान आएंगे, इंसान साइंस बनाएंगे और साइंस क्यों वाले नहीं? पहले का जो भी है खोद के निकालेंगे। क्यों नहीं भाई, कुरान में तो खुद कहा गया है कि ये जो तुम्हें जो भेजा गया, वो पिछलों की हिकायत बना के भेजा गया। ये तो साफ साफ लिखा हम्म। हुआ है कि पिछली जो बातें हाँ हुई कि भाई मूसा नबी थे, ईसा नबी थे, सुलेमान नबी थे, जकरिया नबी थे, ये अपने इलियास नबी थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। सही है। तो इन लोगों का जिक्र सुनाने के लिए तो तुम्हें भेजा गया था। तो ये इतिहास की तो बुक हुई। और कुरान में क्या लिखा हुआ है? पुराना वाला इतिहास तो लिखा गया है। क्या लिखा गया? और हाँ, इतिहास की लिखा है, ये हिस्ट्री की बुक नहीं है, ये साइंस की बुक नहीं है।
वहां पे जस्टिफिकेशन देने के लिए इनको शर्म आती है। इनकी कुरान कंप्लीट बुक है, कुरान के अंदर हर चीज लिखी हुई है। तो भाई कितनी चीजें ऐसी हैं, कितने देश ऐसे जो मोहम्मद को मालूम नहीं, कितने फल फ्रूट ऐसे जो मोहम्मद को मालूम नहीं, कितने जानवर ऐसे हैं जो मोहम्मद को मालूम नहीं है। समझे? ये तो क्योंकि वो दुनिया की देखो, वो बात। कुएं का मेंढक अगर था। उसके लिए असलम भाई, ये मोहम्मद भाई जो हमारे थे, ये कुएं के मेंढक थे। एक कुएं के मेंढक को कैसा लगता है कि दुनिया खाली कुएं के अंदर है, क्योंकि कुएं के बाहर तो निकल नहीं पाते। समझे? वैसे ही हमारे मोहम्मद का हाल था। ये मेंढक थे उतने एरिया के, इनको उधर ही मालूम क्या चल रहा है। हाँ, यही वाला एग्जैक्टली हाल था। अगर सारी बातें लिखी गई हो, सही है, तो फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए। नहीं, फ्यूचरिस्टिक में कुरान के पास कुछ नहीं है। वो लुलू लंगड़ी किताब है, वो एक मजाक है, एक अच्छा। जोक है, वो एक सही मुसन्निफ से लिखा हुआ बिल्कुल देहाती। और कोई इसका इतनी स्टूपिडिटी है बातों में कि कुछ समझ में ही नहीं। बस समझ में तो आ ही जाता है, मगर ऐसे कैसे समझा जाए कि कभी चांद की बात हो रही है तो कभी कुएं की बात हो रही है। और हमारे साजिद इमाम भाई भी हमारे चैट जिहाद करते हुए, साजिद भाई ऊपर आया जाए भाई। साजिद भाई, आपको तो सब नॉलेज है कुरान का, आपको हम लोग दोनों मिलके सवाल पूछने वाले हैं। ठीक है? और हमारे सैयद चीचा भी चैट में से यस टू गुड हदीस, नो टू डर्टी हदीस। मतलब सैयद चीचा इतना तो मानते हैं, बैड हदीस भी नहीं है, डर्टी है, डर्टी। गुड और बैड रहता तो ठीक था भाई, डर्टी। एग्जैक्टली अच्छा, सैयद चीचा, आप सही बोल रहे हो, डर्टी हदीस। गुड बैड डर्टी तो ठीक ठीक है, सही है। तो चाचा जरा डायनासोर, अल्लाह मियाँ को क्यों नहीं पता था डायनासोर के बारे में? अल्लाह मियाँ को बाजू में रखो भाई, अल्लाह मियाँ का इसमें कुछ झोल लेन देन ही नहीं है भाई। ये तो जबरदस्ती का अल्लाह नाम का खुदा बनाया है भाई। ये अल्लाह नाम का खुदा है ही नहीं, कोई भी खुदा नहीं अल्लाह नाम का। समझे? ये सब मोहम्मद ने अच्छा, मैंने उलाला उलाला सबके साथ खेला है भाई। समझे? जी मोहम्मद को पुराने नहीं में मालूम था कि कुरान में नहीं आए। अगर मोहम्मद पुराने को में मालूम रहता जरूर कुरान में कुछ लिखता था। ये तो पुराने पहले तो में मेरे को ये डायनासोर बताओ, कौन सा डायनासोर है भाई जो मुंह से आग निकालता है? पुराने मेसोपोटेशियम के ज़माने में अगर देखा जाए, जब ना ये ईसाइयत थी ना इस्लाम था, सही है, 3000 4000 साल पहले, तो वहाँ पे भी एक खुदा है जिसका नाम अल्लाह है, और उसकी बीवी थी जिसका नाम अल्ली था। हाँ हाँ हाँ। और उसके भी पैगंबर थे, और उसके पैगंबर भी वो मेराज पे गए थे, मतलब यूनिवर्स के सफ़र पे निकले थे। और अच्छा, ये अच्छा, उनसे मैंने ये साजिद बात भाई बोल रहे हैं हेलो, लिंक पे टच कर रहा हूँ तो ज्वाइन नहीं हो रहा है भाई। अरे ऐसे कैसे आ गए ना सर? जी अमित भाई। अच्छा, सैयद चीचा भी आओ जरा, सैयद चीचा आओ ऊपर जरा, स्टार्टिंग तुम्हारे साथ ही आज बोनी कर लिया जाए भाई सैयद चीचा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है। परफेक्ट। तो मैं ये बोल रहा था कि लिंक मैंने पिन कर दिया है। जो मोमिन जुड़ना चाहता है आके जुड़े। जरा बताएं हमको डायनासोर के बारे में, अल्लाह में था कि नहीं पता था, कुरान में क्यों नहीं लिखा, या कहीं लिखा है तो बताइए जरा। जी। भाई कोई नॉनसेंस कमेंट साजिद, मत करो, और कोई कुछ पूछता रहेगा तो उसके कमेंट डिलीट मत करो। जो भी मरहबा। मॉडरेटर्स देंगे नीचे, मरहबा। किसी के कमेंट डिलीट मत करो। ठीक है? कोई मरहबा नॉनसेंस साजिद बातें साहब। करेगा उसके डिलीट करो। बाकी जनता है मरहबा। अपनी, जिसको जो बोलने का है बोल सकता है भाई। अच्छा साजिद भाई, ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नतुल साजिद मकाम भाई। व दोज़खुल हराम। जी साजिद असलम भाई भाई, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं दिल से, तहे अरे दिल से बड़े आपके। दिनों के बाद असलम भाई, एक मिनट, हाँ। सॉरी असलम भाई। जी जी जी, बोलिए साजिद भाई, आवाज आ हमारे रही है? डॉक्टर वाला साहब बड़े दिनों के बाद हमको मार्केट में दिखे हैं। डॉक्टर वाला साहब आ जाओ। हाँ, तो वो ज्वाइन कर रहे हैं वहां अच्छा, तक। आपने लिंक पेश किए आपका अमित भाई, आपने लिंक पेश किए क्या? लिंक पेस्ट किए तभी तो पब्लिक आ रही है ना मुन्ना भाई। अच्छा, अगर ये नॉन देखो मोमिन आ इनका रहे, नॉन मैसेज मोमिन है। प्लीज ना आए। हाँ, द वन पैशनेटली क्यूरियस, माई सुपर चैट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। अमित भाई, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो भाई, मेरे को तो इसका कुछ एक सिस्टम मिनट समझ में नहीं मैं आता है। देखता इमाम साहब, ये हूँ। सिस्टम देके वहां तक मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। साजिद साहब है ना आप? हाँ, तो कोई मिस हुआ होगा, मैं देख अच्छा लेता हूँ। एक मिनट असलम भाई, एक मिनट। हाँ असलम भाई, अरे विनाशक बूटी भाई यार, मैं नहीं लेता किसी के भी नाम भाई।
जिसको जो करना है उसको बोलने दो भाई, सबको फ्रीडम है, जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो भाई यार। ये काम हम करने बैठेंगे भाई तो अच्छा नहीं लगता है भाई, एक दूसरे पे कीचड़ उड़ाना। जो जिसका जो भी रहेगा वो आपस में बैठ के देखो क्या करना है, ये सब लफड़ों में गिरना ही नहीं है मेरे को। चलते रहने दो भाई, समझे? आप स्ट्रीम सुनो, स्ट्रीम के मजे लो भाई, कुरान के मजे लो भाई। हाजी हाँ साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी असलम भाई, बिल्कुल आ रही है, यार फरमाएं। मैं यार आपकी आवाज का बहुत दीवाना हो गया हूँ यार। आप मेरा हाँ इलाज जी, फरमा दे। है रूहानी इलाज। हाँ, आप मेरा इलाज फरमा दे यार। वाह यार, क्या शान है, क्या शौकत है, जी क्या क्या है। आप जी आप 151 दफा या शाफी या काफी या अल्लाह ये पढ़ करके दम कर लिया करें अपनी नाभि पर, है ना। नाभि पर घस लिया करें, इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। अच्छा। जी, और जो मेरी आवाज है ना, ये जो सुरीलापन है, ये फिर ऐसी लगने लगेगी। और असलम साहब, क्या ख्याल है आपको, कैसे हैं नहीं आप? नहीं 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 यार साजिद भाई, वो जो आपकी आवाज है ना, वही मुझे तो चाहिए। मैं तो इतना मगन हो गया हूँ कि अगर आप बोल दो ईमान ले आओ तो मैं ईमान ले आऊँ आप पे। क्या बात करते हो? हाय 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 हाय। अच्छा, ये इसके पहले एक भाइयों डायनासोर जन्नत जाएंगे तो, हाँ, पायलट वाले का एक बिल्कुल क्वेश्चन आया, सवाल आया है। इन्होंने 400 रुपये कंट्रीब्यूशन किया है और बोल रहे हैं भाइयों डायनासोर जन्नत जाएंगे या दोजख। बिल्कुल जन्नत जाएंगे, क्योंकि जितने भी नहीं चरिंदे नहीं भाई, परिंदे हैं। नहीं नहीं, सुनो ना ना, मेरी बात साहिल, जी अपने फरमाएं। साजिद भाई। अच्छा आप बोलो, पहले आप बोलो फिर मैं जवाब देता हूँ, चलो। अरे है ना कि जितने चरिंदे परिंदे हैं, है ना, वो सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अगर कौवा भी काव काव कर रहा है तो वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। अगर डायनासोर है, वो जिस तरह चिंघाड़ता रहा होगा, हाथियों से कहीं ज्यादा उसकी तेज आवाज रही होगी, तो वो भी कोई ना कोई तस्बीह उसकी जबान से निकलती रही होगी, है ना। कुमु लिल्लाह कानितीन अगर कोई कह रहा है, तो कोई मुर्गा बांग दे रहा है, वो कुछ और कह रहा है। तो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। जो अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा, वहदानियत का इकरार करेगा, तो वो जन्नती है। जहन्नमी तो हम नहीं सब है नहीं, ना। जन्नती है नहीं नहीं तुम्हारी बात सही है, लेकिन लॉजिकली सोचेंगे तो अगर देखो काफिरों को जलाया जाता है मरने के बाद, ठीक है, तो ये दुनिया से ही जहन्नम में जाते हैं। तो ये डायनासोरों को तो अल्लाह मियां ने बारिश की आग की बारिश करके जला डाला भाई, तो ये जन्नत में कैसे जाएंगे? भाई, मेरे पास हाँ तो शरीयत के मुताबिक जवाब है इसके पास। हाँ जी तो आप फरमाएं। सब जवाब दीजिए भाई। ये हाँ, ये जो जन्नत जो बनाई गई, आठों आठ जन्नत है। सबसे आला जन्नत और फिरदौस है। और ये सिर्फ मुसलमानों ही के लिए है। और इसमें चरिंदे अरिंदे परिंदे कोई नहीं, सिर्फ एब्सेंस है। एक मोहम्मद साहब की उठनी है, वो एक याफुर गधा है। फिर वो कितनी कसवा है। हाँ साले नबी साले जो है, साले की उठनी है। और हाँ हुजूर की भी उठनी है, नबी अरबी की है, जैसे उसका नाम हाँ कसवा था। फिर उसके हाँ बाद असलम भाई, अगर आप तारीखों का मुताला करें, तो उसमें जी जाफर तैयार के जब दोनों बाजू शहीद कर दिए गए थे, काट दिए गए थे, तो नबी ने देखा कि जाफर तैयार जन्नत में उड़ रहे हैं, सैर कर रहे हैं। उनको 2 पर अल्लाह ने अता कर दिया है, जिसकी वजह हाँ से वो जन्नत में उड़ रहे हैं, जहाँ चाहते हैं जाते हैं, जहाँ चाहते हैं आ जाते हैं। हाँ हाँ तो वही परिंदों में शुमार हो गए फिर। हाँ हाँ हाँ। मगर जो इसके अलावा जो है, देखो, जिन्नात जो है वो एतराफ जन्नत पे रहेंगे। जन्नत के जो बाहरी इलाके हैं ना, जिस तरीके से वो शनि ग्रह के छल्ले नहीं है, जहाँ पे वो मीटियोराइट्स घूमते रहते हैं, है ना, ऐसे जन्नत के बाहरी इलाकों में ये जिन्नात होंगे। अंदर तो सिर्फ इंसान होंगे और ये चंद एब्सेंस ही होंगे। हाँ, लेकिन वो जन्नत में जो तबकात हैं, उन्हीं तबकात में ही होंगे ना, जन्नत से बाहर तो होंगे नहीं। जन्नत का ही मजा ले रहे होंगे ना, जहन्नम की हाँ, सैर तो करेंगे नहीं वो सारे। नहीं नहीं, जहन्नम से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। जी, क्योंकि इसमें अक्ल शऊर है नहीं। और जहाँ तक इंसान को बताया गया, अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है उसको, इंसान को अक्ल दी गई है कि वो तस्लीम करे कि हक क्या है, बातिल क्या है। तो हम्म, हम लोगों ने अगर अपने तरीके से हक को, जिस तरीके से हक को पहचाना है, उनकी नज़र में वो हक नहीं, वो बातिल है, तो उनकी नज़रों में हम तो जहन्नम में जाएंगे। और हमारी नज़रों में हमारे लिए बस ये दुनिया ही जन्नत है। बुरा काम करें तो दोज़ख है, अगर अच्छा काम करें तो यही हमारे लिए जन्नत है। किसी को दिल को फतह कर लें तो हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। किसी के दिल से, किसी की नज़रों से हम गिर गए तो समझ लीजिए यही अजाब चख रहे हैं, किसी की नज़रों से गिरना। अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ, ये हमारे सीकर जी बोलते हैं मेरे को, मुन्ना भाई वाई आर यू स्पॉइलिंग योर नेम फॉर अमित नाहटा। अरे भाई तुम लोग है ना यार, कच्चे कान के हो, कसम से बोलता हूँ यार, समझे क्या? तुम लोग कच्चे कान के हो। जब हमको किसी चीज के बारे में, जब किसी को नॉलेज नहीं है ना भाई,
तो उस पे रिसर्च करो, मोमिनो जैसी हरकतें मत करो शिखर भाई, यार ऐसा मत करो यार, अच्छा लगता नहीं मेरे को, तुम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग यार, समझे? हाँ बोलिए साजिद भाई, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो गई थी। जी फरमाएं असलम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुतालिक? ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मामला क्या था पता है? ये जन्नत में 5,000 साल रहे थे रूह फूकने के बाद, और वहीं से उन माँ का ना यकून का जो इल्म था ना जी साजिद भाई, ये जी इनको मिला। सही है। और जी ये जो जी फूल पौधे खेती, ये चिड़िया का उड़ना, मछलियों का उड़ना, ये सब इन्होंने वहीं पे देखा। इसीलिए जी इन्होंने रूए दुनिया में आके सबके नाम भी लिखे। जी। जब तो कुरान फरमा रहा है ना, कुरान में आप सूरह बकरा में उसका मुताला करेंगे, सूरह बकरा की तिलावत फरमाएंगे, तो उसमें सूरह बकरा में है ना, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। यानी हमने आदम को हाँ तमाम नाम सिखला दिए, तमाम नाम, चरिंदे परिंदे हैवान नबातात जमादात जितने भी हैं, सब नाम हाँ आदम को हाँ, मैंने यही सिखला तो दिया। किया, डाउनलोड किया भाई, अल्लाह मैंने सब चीज सिखा कर डाउनलोड करके भेजा नीचे भाई, जी पूरा जी बिल्कुल। प्रोग्रामिंग करके भेजा अल्लाह मियाँ ने भाई एकदम। जैसे फिर आजकल उसके बाद रॉबोट को अल्लाह प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वैसा अल्लाह जी मैंने प्रोग्रामिंग किया था भाई पूरा। हाँ बोलिए साजिद भाई। जी, फिर अल्लाह ने जब सारे नाम सिखला दिए, वो अल्लामा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, यानी हमने आदम को सारी चीजों के नाम बतला दिए, सब सिखला दिए। सुम्मा, फिर सुम्मा अरदहु अल मलाइका, फिर मैं फरिश्तों की तरफ मुतवज्जा हुआ, फरिश्तों की तरफ मैंने निगाह की, और फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिक़ीन, यानी जो मैंने नाम आदम को सिखलाए हैं, जरा तुम भी बतलाओ कि वो नाम क्या क्या मैंने सिखलाए आदम को, अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने कहा, क्या कहा? क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमुल ग़ैब, नहीं है उसके बाद क्या था, नहीं खुदा तू ही जानता है, बेशक हमसे भूल हुई, तू हमें माफ़ कर दे। ये फरिश्तों ने कहा कि नहीं, जितना तूने हमें बतलाया बस उतना ही हम जानते हैं, उसके आगे हम सुन नहीं आते। जी, क्या कहते हैं असलम भाई इसके मुतालिक? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई लोग, एक भी मोमिन कॉलर नहीं जुड़ा है भाई, किधर जाओ मोमिन को, एक जन जाओ मोमिनों के चैनल पे, किधर जाके कमेंट करो भाई, क्या तुम्हारे बारे में बोलना, बात चालू है, आके जवाब तो दो, बोलना मोमिन बन के ही जाओ कि हमको बहुत बुरा लग रहा है ऐसी बातें करते हैं इन लोग, समझे? ऐसा जाके किसको पकड़ के लेके आओ, क्योंकि इसका जवाब मोमिनों के पास नहीं रहेगा, अपनी टॉपिक के जवाब नहीं रहते, इनको शर्म आती है बोलने की। जी, गिरगिट भाई ने 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, फरमा रहे हैं साजिद भाई आप भी लाइव आए, उर्दू, पर्शियन, अरबिक। जी इंशाल्लाह वो भी आएंगे, इंशाल्लाह नहीं इंशा शैतान, वो उस पर भी लाइव आएंगे। मेरी फ्राइडे को 7 बजे स्ट्रीम होगी, जिस पर हम लोग लाइव आएंगे और आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। और मैंने एक नया चैनल ओपन किया हुआ है, जिस पे आप लोग सब्सक्राइब ठोकें यार जोर लगा के, थोड़ा अभी 500 कुछ सब्सक्राइबर हुए हैं, कल ही मैंने चैनल ओपन किया हुआ है। पिछले चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा, तो आप लोगों को सपोर्ट की सख्त सख्त ज़रूरत है। अगर मुन्ना भाई आप लोग जो जितने अगर मोड से हैं उनसे कह दीजिए ज़रा चैनल का लिंक भेज दें अगर मेरे। अरे तुम्हारे बोलने के जी आ पहले गया। देखो, तुम्हारा लिंक पेश पेश हो गया, देखो ऊपर स्क्रीन पे तुम्हारा जी अच्छा, ये लिंक पेश हो गया भाई। बिल्कुल शुक्रिया भाई। तो जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं यार, अगर सब्सक्राइब कर लें तो सब्सक्राइबर मेरे 100 प्लस हो जाएंगे। और फ्राइडे को 7 बजे, यानी साहिल भाई की स्ट्रीम 9:30 बजे होती है, तो 7 बजे मेरी होगी, 7:30 तक मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद फिर साहिल भाई के यहाँ चलेंगे, फिर गुफ्तगू वहाँ भी होगी, है ना? जी मुन्ना भाई। हाँ भाई, एक भी मोमिन जुड़ने को तैयार नहीं है, एक भी मोमिन आने को तैयार नहीं, आके बताओ तो भाई, ये जो मौलाना बोल रहे हैं ये कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सच में ऐसा ही हुआ था? अच्छा मैं तो अभी थोड़ा घर पे शादी है मेरे, मतलब हम्म। घरेलू में, तो वहीं पर हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं कि आपने कोई वीडियो वगैरह अगर पेश की, तो चला दें ज़रा, मैं भी देख लूँ कि क्या बोल हाँ रहे हैं। एक बार जरा साजिद भाई को दोनों वीडियो लाइन से चलाया जाए, जरा पब्लिक भी बढ़ गई है, मौलाना अमित जी, दोनों वीडियो चलाया जाए भाई। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं यार, मेरे चैनल को भी हाँ हाँ मैं लेके आ रहा सब्सक्राइब हूँ। कर अरे दें, मारो ताकि जाके साजिद के साजिद भाई के चैनल पे रेड मारो भाई, फटाफट जाके बटन दबाओ, जाके उधर सब्सक्राइब का जाके फटाफट एकदम।
हाँ, यहाँ पे अगर जो लिंक आया है उसको अगर टच करेंगे तो ये मुन्ना भाई का अभी जो चल रहा है वीडियो वो स्टॉप नहीं होगा, चलता रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब तो अच्छा कराएं, फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं, हम लोग बराबर कर रहे हैं। जी अच्छा, मुन्ना भाई। ये रॉय ने एक चीज और याद दिलाई है, चूहे का चाचा डायनासोर। भाई चूहे का भी बताता हूँ, रुको, आज चूहे का भी तुम लोगों को मैटर बताता हूँ भाई, रुको। हाँ, चलाओ जरा अमित, मौलाना अमित भाई। अल्लाह ने डायनासोर के क्यों बनाया, तो साइंस से ये पता चल चुका है कि दुनिया में डायनासोर नामी जानवर थे जो कि इंसानों के जमीन पर आने से पहले रहते थे। तो अल्लाह ने हर एक चीज को किसी न किसी मकसद से बनाया है। तो जब डायनासोर का वजूद जमीन पर हुआ तो उस वक्त जमीन पर बहुत ज्यादा जंगल था। किसी के ना रहने की वजह से हर तरफ जंगल फैलता चला गया और हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था, और इसी वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए थे, जमीन ऊंची नीची हो गई थी। तो जब डायनासोर जमीन पर रहने लगे तो उन्होंने जमीन से जंगल को खत्म कर दिया, और उनकी इतनी तादाद हो गई कि ये सब पानी को पीते चले गए, और उनमें पहाड़ों के बराबर भी डायनासोर होते थे, और डायनासोर का वजन बहुत भारी होता था, जिसकी वजह से ये लोग जहां पर चलते वहां की जमीन